देव बाबू अभी तक नहीं आए। हम उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। पारो नानी, पारो मामी। क्या हुआ? अरे पाखी, पाखी नहीं। अच्छा क्या कर रही है? लग जाएगी ना। मामू, आपके मामू नहीं है? डिचर मामू। मतलब? कल ही हमने डिसाइड किया था कि मैं आप दोनों के बीच में सोऊंगी, पर वो आज आए नहीं। वो नल्ली आंटी के घर पर है क्योंकि उनके पैर में चोट लगी है ना। आप टेंशन मत लो, आपको अकेले डर नहीं लगेगा, इसलिए तुम आई हो आपके पास सोने। आप सैड हो पारो मामी? नहीं, बस थोड़े से परेशान है। समझ गई, आपने स्कूल कंप्लीट नहीं किया ना, और ना आप कॉलेज गए और सब लोग आपको बात बात बोलते हैं, इसलिए अपसेट हो ना। चलो सोते हैं। आप इतना टेंशन मत लो, आप स्कूल ले गए तो क्या हुआ, मैं तो जाती हूँ, मैं आपको पढ़ा दूंगी। हम इसलिए परेशान नहीं है कि हमें किसी ने बुरा भला बोला। हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती यानी मिस्टेक? वो कोई बात नहीं होती। देव मामू कहते अगर मिस्टेक हो जाए तो दो बातें करनी चाहिए, एक तो सॉरी बोलना चाहिए और दूसरा प्रॉमिस करना चाहिए कि वाली गलती वापस नहीं करेंगे। सॉरी तो बोलनी पड़ेगी। हे गंगा जी, आप भी महादेव के सर पर विराजमान होती हैं, और ये चांद भी। तो पूछे ना इस चांद से कि जब सर पर कलंक लगता है तो उसे कैसे मिटाया जाता है। अनजाने में ही सही, पर धोखेबाज होने का कलंक तो हमारे माथे पर भी लग गया है। एक इंसान के साथ इतने धोखे हुए हैं, इतना गलत हुआ, और हमने भी उन्हें दानव समझ लिया। हे गंगा जी, जब उन्हें ये पता चलेगा कि हम भी एक धोखा ही हैं, तब उन पर क्या बीतेगी। चंद्रमा की किरणें तो सबको शांत कर देती है ना। नलिनी की उस चोट को भी शांत कर दो, उसे आराम पहुंचा दो जो हमने उसके दिल को दी। बहुत बड़ा धोखा दिया हमने उसे, और इस धोखे का कलंक ना हमारे माथे से कभी नहीं हटेगा। गलती की माफी तो मांगनी होगी, उन्हें सब कुछ सच सच बताना होगा। हम उनकी बेहतर नहीं है जिसके साथ
उनके फेरे हुए थे, वो हम हैं ही नहीं। उन्हें इस झूठे रिश्ते से आज़ाद करेंगे, तभी हमारे माथे का कलंक धुलेगा। हाँ। जल्दी जल्दी सामान लो, आओ। बहुरिया, कंजकों को जो नेक देना है वो तो लेकर आओ जल्दी से। अरे सासू माँ, बैग क्या ऑन करिए, लेकर आ गई। ये लीजिए। कमला, हमने माता रानी के श्रृंगार के लिए कमल की माला मंगवाई थी, फ्रिज में रखवाई है। साफ हाथों से थाल में लेके आओ ना जरा। जीजू, कहा ना हम बोलने ही वाले थे, लेकिन इतना काम में व्यस्त थे कि भूल गए। नानी, मैं कितनी प्रिटी हूँ ना। हाँ, वो तो आप हो, हमारी गुड़िया रानी जो हो। पारो मामी ने रेडी किया है हमें। श्वेता, तुम अपने बच्चे को खुद तैयार नहीं कर सकती? हमें बोल देती, हम कर देते। बिना वजह उससे क्लोज होने की कोशिश कर रही है तुम्हारी बच्ची। कम ऑन माँ, अभी वो कमला का की तैयार करे या फिर वो पार्वती, क्या फर्क पड़ता है? और मुझे ये सब टेंशन मत दिया करो प्लीज। हे माता रानी, देव बाबू को जल्दी से घर ले आओ। हम इस धोखे के बोझ को और नहीं उठा पा रहे। जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो, सारे बोलो, जय माता दी। अरे वाह, ये तो वही माँ की कन्याओं वाला ग्रुप है। अरे मैंने फॉलो कर दी हूँ, बहुत क्यूट रील्स बनाते हैं ये लोग। इसीलिए तो मैंने मैनेजर को बोलकर इन्हें बुलवाया है कन्या पूजन के लिए। तुमने कहा था ना कि बड़ी माँ पर इम्प्रेशन झाड़ना है, अब होंगी बड़ी माँ इम्प्रेस। Not bad. Very good. इन लोगों के साथ रील्स बनाऊंगी ना तो मेरे भी बहुत सारे व्यूज पड़ जाएंगे। कौन सी रील्स? मुझे भी देखनी है। I'll show you. Come. ये देखो, इस पे दिखाती हूँ, इस पे देखो। हमारा भाई अस्पताल में है, वो बहुत नाजुक हालत है उसकी। माता सबकी सुनती है, तुम भी हमारे साथ आओ। हम जाके निकाल के मंदिर में प्रसाद खाने जाएंगे, एक साथ मांगेंगे फिर देवी माँ से। हमें वापस जाना है अपने भाई के पास, वो यहीं पास के नीलगढ़ हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है वहाँ पे। माता रानी, इस कन्या का दुख दूर कर देना। बोली, हमारा राजू ये नीलगढ़ के अस्पताल में है। फादर ठाकुर भी नीलगढ़ पहुंच गया है। क्या उसे पता चल गया है कि हम उस आदमी के साथ नहीं हैं जिसने हमें खरीदा था, और इसलिए अब वो बूंदी को नहीं, हम अपने परिवार को खतरे में नहीं पड़ने देंगे। वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रश्मिका, हो गया बेटा? अब कन्याओं को जरा प्रसाद लगा दो। कितने सालों का नियम है हमारा। बच्चों को मौली बांधो, उनके पैर धुलवाओ। कब तक देव भी आ जाएगा और हम सब मिलकर फिर आरती करेंगे। राजू नीलगढ़ के अस्पताल में है और राधा ठाकुर भी नीलगढ़ आ गया। हमें जल्द से जल्द अपने घर वालों को आगाह करना होगा। हमें और कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मामी मामी, मेरे भी पागल होना, मेरे भी हाथ में धागा बांधना। ओके पाकू बेटो।
हेलो आंटी, मुझे भी पूजा अटेंड करने आना है पर देव मना कर रहा है। क्या करूं? मानव यार समझाओ यार नलिनी को। वहां पूजा में पार्वती भी होगी और हम नलिनी के दिल को और ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। अगर नलिनी वहां आ गई ना तो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा यार, हमारे लिए भी और उसके लिए भी। स्पीकर ऑन करो नलिनी। ओके आंटी। देव जरा आना, मॉम बात करना चाहती है तुमसे। जी माँ। देव जल्दी घर आओ और सुनो, नलिनी को वहाँ अकेले मत छोड़ना। घर पर आज नवमी की पूजा है, पूजा भी अटेंड कर लेगी और महाप्रसाद भी खा लेगी और जो भी दवाई है उसकी यहाँ लेकर आओ, यहीं खा लेगी। ओके मासी माँ। ठीक है योर हाइनेस। ठीक है। भले नन्नी अभी देव की पत्नी नहीं बनी है, लेकिन आने दो नन्नी को। पूजा की रस्म जो पत्नी करती है आज हम उन नन्नी के हाथों करवाएंगे सारी रस्में। हमें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा गंगा जी। पर देव बाबू को सच बताए बिना भी तो नहीं जा सकते ना। बेचारे पहले ही इतने धोखे में जी रहे हैं, हमें उन्हें इस भ्रम से आजाद करना होगा। हम क्या करें, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ भैया जी। एगो लड़की है, ओकरा नाम है बूंदी, और एगो लड़का है उसका नाम है राजू। ये नाम सुने हो? आए अस्पताल में इलाज करवाने। नहीं भैया, ये नाम तो हम नहीं सुने हैं किसी भी पेशेंट का। चलो आदा ठाकुर जी, अगला अस्पताल देखते हैं। हमारे परिवार पर वो आदा ठाकुर नामक तलवार लटक रही है। देव बाबू को सच बताए बिना यहाँ से चले गए तो वो हमें मंजूर नहीं है, और यहाँ पर रहकर इंतजार किया तो हमारे परिवार वाले खतरे में पड़ जाएंगे, वो भी हमें मंजूर नहीं है। हमें क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। गंगा जी हमें कोई रास्ता दिखाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। अरे जीजी, 6-7 अस्पताल में जा जाके देखा है, लेकिन वो कुत्ते के पिल्ले का कहीं कोई खोज खबर नहीं है। कहीं मर मुरा नहीं ना गया है? अरे हो सकता है पारो उनको कहीं लेकर चली गई हो। अरे दिमाग खराब हो गया क्या जीजी तुम्हारा? तुम ही ने कह रही थी कि जो छोटी पारो है ना, हमें उस बड़ी पारो तक पहुंचाएगी, और अगर नहीं भी पहुंचा पाई ना जीजी, तो इसी छोटी पारो को उस हरियाणा वाले सेठ के यहाँ पहुंचा देंगे। जब तक इस पारो को सरेआम नीलाम नहीं करेंगे ना जीजी, हमारे मन को चैन नहीं मिलेगा। विक्रम भैया, अरे कहाँ बुलडोजर की तरह चढ़ी आ रही हो? अभी ऐसा कुचल के हमको रोड के जैसा सपाट कर देती थी। अरे लड़की के पीछे भागते भागते तुम लड़के के पीछे भागने लगे। ऐसा तो नहीं कहीं वो वाला धंधा शुरू कर दिया हो तुमने? समझ में आ रहा है कौन था वो? बस ही समझ लो कि अगर इस नीलगढ़ में हम एक मुर्गी की तलाश में आए थे ना, लेकिन साला मिल गया एक तगड़ा वाला मुर्गा। अब वो मुर्गी भी मिलेगी। अब ये जो तगड़ा वाला मुर्गा है ना, हमारा रहने खाने पीने सब का प्रबंध भी करेगा। देखते जाओ तुम। देव बाबू, हमको खुद समझ में नहीं आया कि हमारी जिंदगी में आप दानव से देव कब बन गए, और ये भी समझ नहीं पाए कि हम एक बेचारी लड़की से धोखेबाज कैसे बन गए। आपकी गुनहगार वो पार्वती भी है जिसने शादी तो आपसे की पर चली गई किसी और के साथ, और ये पार्वती भी है जो अनजाने में ही
आपकी पत्नी बनकर आपके घर आ गई और अब बिना कहे जा भी रही है। घर पर पार्वती और नलिनी को अपने साथ लेकर आए, कितना गलत है। ये सारी गलतफहमी, ये सारा दुख सिर्फ एक जैसे नाम होने की वजह से हुआ है। देव बाबू, हमको तो पारो बनाकर बेचा गया था, लेकिन अनजाने में ही से आपने इस पार्वती को कभी पारो नहीं बनने दिया। ये सब लिखकर नहीं, आपके सामने खड़े होकर आपके चरणों को छूकर कहना चाहते थे, पर रुक पाना संभव नहीं है। एक एक पल कीमती है। जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि आपसे सच छुपाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हमें भी ये सच अभी पता चला है। इस पराए घर से विदा लेते हैं और हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। पार्वती। सब संभाल लेना माता रानी।
ये नीलगढ़ हॉस्पिटल का रास्ता कहाँ जाता है? मुझे पता नहीं, मैं तो यहाँ नया हूँ। काका, यहाँ नीलगढ़ हॉस्पिटल कहाँ है? अरे आप तो बहुत आगे आ गई बिटिया। तो पिछले चौक से बाईं तरफ मुड़ना था आपको। पर पिछले चौक पे पूछा था हमने, उसने तो हमें ये। अच्छा कोई बात नहीं, थैंक यू काका। प्रेम से बोलो।